The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज मूवी घूमर। ये मूवी अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि विल पावर होता क्या है और आपके आंखों से जरूर आंसू निकलेंगे। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम लड़कियों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और कुछ लड़के उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे, आके बोल रहे थे हमारे साथ भी थोड़ा खेल लो, घर में बर्तन पोछा करना ही तुम लोगों का काम है और कहाँ तुम क्रिकेट के चक्कर में पड़ गए, ये तो मर्दों का खेल है। तभी वो बात अनीना सुन लेती है और जोर से एक सिक्सर मारता है जो कि उस लड़के के सर के ऊपर गिरता है और उसका दादी उसका स्कोर रिकॉर्ड कर रही थी। ये है अनीना के परिवार, दादी जो उसके क्रिकेट पे हर तरह से सपोर्ट करती है, उनको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है। ये उसका डैडी और दो भाई, उसकी माँ नहीं है, वो बचपन में ही चल बसी। अनीना को छोटे से ही क्रिकेट का शौक था, इसलिए वो छोटे से क्रिकेट एकेडमी में भर्ती हुई। धीरे धीरे क्रिकेट खेलते खेलते वो स्टेट टीम के लिए भी खेलने लगी। अब उसको बस इंडिया टीम में सिलेक्ट होना है। ये रहा अर्जुन, बचपन से ये लोग साथ है, एक साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, बट अर्जुन अब दूसरा कोई जॉब करता है। अब उसका फ्रेंड नहीं, अब उसका वो बॉयफ्रेंड बन चुका है। फिर अनीना को कॉल आता है इंडियन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जो कि बोल रहे थे अंडर 16 हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, फिर इधर से इंडिया के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, आप आके ट्रायल दे दीजिए। इस न्यूज से वो लोग बहुत खुश हो चुके थे। उसके पापा हनुमान जी के चरणों पे रखे हुए एक धागा अनीना के हाथ पे बांध के बोलती है बेटा इस पे भरोसा रखना, तुम हर एक मैच जीत सकते हो। पर अनीना को इन सारी चीजों पे कोई भरोसा नहीं है, फिर भी पापा का मन रखने के लिए वो धागा पहन लेती है। फिर सिलेक्शन डे में अनीना बहुत अच्छी खेलती है, उसे देखकर सारे सिलेक्टर्स बहुत खुश थे। वो हर एक बॉल बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है और आउटिंग नहीं हो रही थी। तभी उधर पैडी आता है जो कि एक टेस्ट मैच क्रिकेटर है, जो अभी रिटायर एक बेवड़ा बन चुका है, और वो उधर जाके बोलता है एक बॉल मुझे भी खिलाना है। तब उधर कोच आके बोलता है ये इंडियन टीम की सिलेक्शन चल रहा है, तुम इधर आके ये सब हरकत मत करो। तब पैडी बोलता है ये तो फेडरेशन का रूल है, दारू और एंट्री इधर मेरा पूरा फ्री है, मैं भी एक एक्स क्रिकेटर हूँ, मैंने भी देश के लिए खेला है, मेरा हक बनता है। फिर कोच और पैडी के बीच में बहुत झगड़ा होता है। आखिर में पैडी बॉल करता है अनीना को और गेस व्हाट हैपेंड, अनीना एक बॉल में ही आउट हो जाती है। तो पैडी उसे बोलता है फाइनेस्ट बैट्समैन, तुम्हें कोई नहीं आउट कर पा रहा, तुम घर जाके गिल्ली डंडा खेलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है क्रिकेट विकेट। फिर से बार में जाके दारू पीने लगता है। और ये रही नंदिनी दी, जो कि मेट कम पैडी की मुंह बोली बहन जैसी है, उसकी हर एक काम करता है, उसकी उल्टियां साफ करना, खाना बनाना, घर का साफ सफाई करना, ये तक कि उसको ड्रिंक बना के यही देती है। फिर हम देखते हैं सिलेक्शन बोर्ड ने अनीना का सिलेक्शन कर लिया है इंडिया टीम में। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। फिर एक दिन रात को पैडी फिर से फेडरेशन की फ्री के दारू पीने के लिए जाता है और उसको रोक दिया जाता है, ये बोल के कि अंदर इंडियन वुमेन टीम्स की सिलेक्शन हो गई है और उनकी सेलिब्रेशन चल रहा है, आपका अंदर जाना सही नहीं रहेगा पैडी सर। फिर भी पैडी अंदर जाता है और उधर उसको फिर से अनीना दिखती है और अनीना का वो फिर से बेइज्जती करती है और फेडरेशन से बोलता है अगर इन जैसे लोगों को तुम ऑस्ट्रेलिया लेके गए तब फिर आ चुका इंडिया। फिर अनीना रोते हुए उधर से निकल जाती है और अर्जुन को कॉल करता है और उसका कोच पैडी को मुक्का मार देता है और अनीना गाड़ी में अर्जुन को सब कुछ बताता है। अर्जुन बोलता है ये सारी बात तुम भूल जाओ, सिलेक्शन बोर्ड ने तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया ना, वो बेवड़ा कुछ भी बोले तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर अनीना गाड़ी को साइड देने के लिए हाथ बाहर निकालती है, पर वो गाड़ी साइड ना दे के अनीना के हाथ पे ही गाड़ी चढ़ा देती है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जिधर डॉक्टर उसके पापा को बोल रहे थे हड्डियां पूरा टूट चुके हैं, हमारे पास सर्जरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम देखते हैं अनीना का दाया हाथ कट चुका था, वो देखकर वो अंदर से टूट चुकी थी, उसके साथ साथ उसके दादी भी। फिर अगले दिन सुबह पैडी भी अपने फोन चेक करते हुए देखती है कि एक न्यूज में अनीना का हाथ काटने वाली न्यूज आई थी। अनीना ठीक तो हो रही थी पर मानो वो अंदर से जिंदा नहीं थी। वो सारा दिन अपने सारे क्रिकेट मूवमेंट को याद करती थी, इसके साथ वो अपने बेसिक जरूरतों को भी खुद से नहीं कर पा रही थी। सब लोग उसको उत्साहित कर रहे थे, उसके साथ टाइम बिता रहे थे, पर उसको लग रहा था ये सब कुछ दिलासा है। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन भी उसका अर्जुन के साथ झगड़ा हो जाता है और वो अर्जुन से बोलती है मुझ पर हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और अनीना जब अपने कमरे में अकेले बैठ के रो रही थी तब गेस उधर कौन आता है, उधर पैडी आके बोलता है कैसे मरोगे, फैन से लटक के या नहीं तो तुम फिनाइल पियोगे, उससे भी तो गारंटी नहीं है ना, अच्छा हाथ का नस काट लो, पर उसके लिए भी तो दूसरा हाथ होना चाहिए। तब अनीना बोलती है तुम अंदर कैसे है और अपने पापा को बुलाते हैं। उसके पापा बोलते हैं बेटा ये सिलेक्टेड टीम से है और इनका भी वोट मैटर करता है, इन्होंने मुझ पे फोन से अपना एड्रेस लिया और इधर आ गए। फिर अनीना बोलती है तुम जितनी जल्दी हो सके इधर से चले जाओ, तुमको देखूंगा तो मैं और भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। तब पैडी बोलता है तुम्हारा बर्थडे है ना, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, दोनों हाथ से खोलो। ओ तुम्हारा तो दो हाथ नहीं है ना, तो एक हाथ से ही खोल लो। तब अनीना बोलती है तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तब पैडी बोलता
बोलता है मैं मजाक नहीं, तुमसे भी सीरियस बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ 8 महीने बाद जो इंडियन सिलेक्शन है उधर में तुम्हारा नाम आए और तुम इंडियन टीम के लिए खेलो। नीना तब बोलती है तुम क्या अंधे हो, तुमको दिख नहीं रहा मेरा एक हाथ नहीं है, मैं बैटिंग कैसे करूंगी जो मैं इंडिया के लिए खेलूंगी। तब पैडी बोलता है बैटिंग करके क्या सिर्फ इंडिया टीम में खेला जा सकता है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और गिफ्ट के अंदर एक क्रिकेट बॉल था और बोलता है आज से तुम एक बॉलर की जिंदगी जियोगे। और बोलता है कल सुबह 7 बजे मेरे घर में पहुंच जाना, उधर से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होगा। फिर अनीना रात को सोचती रहती है, वो इंडियन जर्सी, वो उसका पहले का खेलना, वो सब कुछ याद करती है। और उसका दादी भी उसको बोलती है बेटा तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो। फिर अगले दिन सुबह अनीना पैडी के घर पहुंचती है और उधर दरवाजा लॉक था। पैडी अंदर से बोलता है कि बाहर एक गमला पड़ा हुआ है, उसके नीचे चाबी है, उसको हटा के चाबी निकाल लो और रूम में आ जाओ। अनीना एक हाथ से बहुत कोशिश करती है पर वो गमला 1 इंच भी नहीं हिलता। फिर दीदी जाके दरवाजा खोलती है और पैडी उसको बाहर लेके जाता है। और बाहर बहुत ज्यादा जंगल और पेड़ पौधे थे। और पैडी अनीना से बोलता है अभी पिच रेडी करो, हमको बॉलिंग प्रैक्टिस करना है। और दीदी तब सारे औजारों के साथ हाजिर होती है। फिर क्या अनीना के ना चाहते हुए भी उसको एक ही हाथ से पेड़ और जंगल साफ करना पड़ा। उसकी मेहनत देख के आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। जब दीदी उसके लिए नींबू पानी बना के लेके जा रही थी तब उसको पैडी रोक देता है, वो अपना नींबू पानी खुद बनाएगा। फिर हम देखते हैं अनीना खुद के लिए नींबू पानी और खाना खुद ही बना रही थी। पैडी चाहता था वो हर तरह से खुद को काबिल समझे। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों में धीरे धीरे सारा काम फुर्ती और जोश के साथ अनीना करने लगी और उसका साथ तब अर्जुन भी दे रहा था। वो एक हाथ से पुशअप, सामान खींचना, बड़े पेड़ों को काटना, जैसे मानो वो अभी डिसेबल नहीं रही। फिर अनीना पिच रेडी करके उधर विकेट लगाती है। फिर पैडी उसको बॉल करने को बोलता है। तब जब अनीना बॉल फेंकती है वो सारा बॉल विकेट के बहुत दूरों से जा रहा था। तब पैडी बोलता है ये तो वाइड दे के ही तुम टीम को जिता दोगे। फिर घर में उसको दादी भी समझाती है यू आर डूइंग वेल, तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। फिर अगले दिन पैडी बोलता है भैंसों ने गोबर करके रखा है, थोड़ी देर में ही बारिश आएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी इसी पिच में ही बॉल करो। फिर अनीना देखती है उसकी बॉलिंग सही होने लगा। फिर वो दीदी को समझाती है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये देखो ये शॉर्ट पिच, ये ओवर पिच, ये ऑफ स्टंप के बाहर, ये लेग स्टंप के बाहर, दिस काउज आर जीनियस, इसीलिए मेरा टारगेट सही बैठ रहा था। पर बाद में पैडी दीदी से बताता है ये काउज ने नहीं मैंने ही किया है, इसीलिए क्योंकि उसका निशाना सही नहीं बैठ रहा था। फिर दिवाली के दिन अनीना के घर वाले और वो खुद भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अर्जुन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है। फिर वो पैडी सर के घर जाता है हैप्पी दिवाली विश करने के लिए। तभी पैडी सर ड्रिंक्स कर रहे थे और बोलते व्हाट इज हैप्पी, इधर हैप्पी क्या है, पिच पे आ जाओ, बॉलिंग करनी है। पैडी सर पिच पे जहाँ जहाँ लाइट मारते हैं उधर ही अनीना बॉल करती है। और ये देख के अर्जुन और अनीना बहुत खुश थे। तब पैडी आके बोलता है तुम तो इससे पहले बैटिंग करते थे, तुम क्या ऐसे बॉल को डिफेंड नहीं कर सकते। अनीना तब सर झुका के बोलती है हाँ सर ये तो इजीली कर सकता हूँ। तब पैडी गुस्से में बोलता है तुम अगर मार सकते हो तो कोई भी मार सकता है, तो इस दिवाली हैप्पी क्या है, खुद के बॉयफ्रेंड के साथ घूम के इधर मुझे विश करने के लिए आए हो। मैं दिन रात जाग के सोच रहा हूँ तुमको कैसे मैं इंडिया के लिए खिलवाऊं और तुमको ये सब की पड़ी है, हैप्पी होना है तुमको। और उन दोनों की बेइज्जती करके उधर से भगा देता है। फिर घर जाके अर्जुन उसको बोलता है कोई जरूरत नहीं है इसके साथ खेलने की, ये पूरा साइको है, इसको ये भी नहीं पता कुछ दिन पहले तुमने अपना हाथ खोया है। तब दादी बोलती है सही कहा अर्जुन ने, क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ, फिर क्यों वो तुम्हारा मदद कर रहा है, उसको इंडिया टीम में तुमको सिलेक्ट करवा के क्या मिल जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं भी होती तो वही करती, क्विट कर देती, सबने जैसे मान ही लिया मुझसे कुछ नहीं होगा तो मैं मान लेती। बट वो सरकास्टिक वे में अनीना को टॉन्ट मार रही थी। और रात को पैडी दीदी से बोलता है मुझे तो मौका नहीं मिला, मैं चाहता हूँ इस लड़की को मौका मिले और वो इंडिया के लिए खेले, इसका हाथ नहीं तो क्या हुआ, इसके अंदर बहुत जान बची है। फिर हम देखते हैं अगले दिन 7 बजे अनीना पैडी के घर आ चुकी थी। तब पैडी उससे बोलता है धीरे धीरे तुमको स्पिन सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुम एक बॉलर नहीं बन सकते। फिर धीरे धीरे पैडी उसको स्पिन सिखाता रहा। इसी के साथ साथ अनीना एक ढाबे में भी भर्ती हो गई जहाँ पर वो घुमाते हुए रोटियां सेकती थी, इससे उसका हाथों का स्पिन भी सही हो रहा था। फिर भी कुछ मिसिंग था। तब अनीना बोलती है सर अगर हम स्पिन बहुत ही फास्ट थ्रो करें तो ही जाके काम बन सकता है, और वो अनीना से हो नहीं रही थी। तब पैडी उसको पुश करता है और पुश करते हुए अनीना फास्ट बॉल फेंकती रही और अचानक से जमीन पे गिर के उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। डॉक्टर तब बोलता है अनीना के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तुम पैडी जब राइट हैंड से बॉल करते हो भले ही तुम्हारा लेफ्ट हैंड कोई काम में ना आए, पर वो मोमेंटम क्रिएट करता है और बॉल की रफ्तार को बढ़ाता है। पर अनीना के केस में ये डिफरेंट है, वो अगर इससे ज्यादा स्पीड पकड़ी तो उसके शोल्डर इंजुरी हो सकता है। फिर रात को पैडी परेशान था कि कैसे इसको
बाईपास किया जाए। तो वो पॉकेट में हाथ डाल के बार बार कोशिश कर रहा था एक हाथ से बॉल फेंकने की, पर वो तेजी नहीं आ रहा था और दीदी उसको बार बार परेशान कर रही थी, बोल रही थी कि घर चलो भैया, सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। तब गुस्से में पैडी एक बॉल लेके उसकी तरफ मारता है और वो वही स्पीड से जाता है जो पैडी की एक्सपेक्टेशन था। तब पैडी को वो टेक्निक समझ में आता है और उस टेक्निक की मदद से अनीना भी फास्ट बॉल फेंकने लगती है। फिर क्रिकेट टीम के सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान गौरी के पास एक वीडियो आता है जो और किसी का नहीं, अनीना का होता है, जो एक हाथ से बॉल कर रही है और इसे देख के सारे बोर्ड मेंबर शॉक हो जाते हैं। अनीना बॉल तो कर रही है बट स्टैंडर्ड बॉलर की तरह। फिर कोच के सहमति के साथ पूरे बोर्ड मेंबर अनीना को कंसीडर करते हैं एज ए टीम मेंबर इंडिया टीम में। फिर वही ऐतिहासिक दिन जिस दिन मैच था और अनीना तब ग्राउंड पे थी और ऊपर कोच सेक्शन में उधर पैडी खड़ा हुआ था और अनीना के पहले बॉल पे बैट्समैन 6 मारता है, दूसरे बॉल पे अनीना का वाइड होता है। तब कैप्टन आके बोलता है तुम जिस लाइन में ही अलाइन रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अनीना की तरफ से बैट्समैन की तरफ एक बॉल आती है जो कि हवा की तरह तेज था। चलो फिर से देखते हैं। अनीना दाहिना हाथ का मोमेंटम पूरे बॉडी से ले रही थी और ये टेक्निक पैडी ने इन्वेंट किया था। और फिर क्या, एक के बाद एक बॉल जो कि इंग्लैंड के छक्के चुरा रहे थे, इससे पहले किसी ने ऐसा देखा नहीं था। अनीना एक के बाद एक विकेट लेते रही और उनका बॉलिंग इनिंग खत्म हो गया। फिर क्या, इंडिया की बैटिंग थी, सब तो पहले बहुत अच्छे से खेल रहे थे पर एक एक करके सब आउट होने लगे। लास्ट में सिर्फ अनीना ही बची थी। तब वो अपने कोच से पूछती है, सर मैं अब क्या करूं, मेरा तो एक हाथ भी नहीं है, मैं बैट कैसे करूं। तब कोच बोलता है, मैजिक के बारे में सुना है। तब अनीना बोलती है, अभी प्रैक्टिकल सर, अभी एक सीरियस मैच चल रहा है, अभी इस बीच में अब मैजिक वगैरह को मत घुसाइए, वैसे भी मैं इन सारी चीजों में नहीं मानता। तब पैडी वो धागा निकालता है जो कि अनीना के पापा ने उसको दिया था। फिर पैडी बोलता है, उस दिन जब तुम भी निकले थे, मैं भी मार खाने के बाद बाहर निकला था, मैंने बहुत दारू पिया हुआ था, तुमने जब हाथ दिखाया मैंने चाह के भी गाड़ी को नहीं रोक पाया और तुम्हारा हाथ मेरी वजह से आज नहीं रहा। और सुबह उठकर जब मैं फोन में न्यूज देखती हूँ कि तुम्हारा हाथ नहीं रहा, तब जब तुमसे मैं मिलने के लिए जा रही थी तब मुझे वाइपर में वही धागा मिला जो कि तुम्हारे हाथ पे बंधा हुआ था। सो ये तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ था, कोई मैजिक के अलावा और क्या है। फिर अनीना बहुत ज्यादा रोती है पर आखिर में वो बैटिंग करने के लिए जाती है। पहला ही बॉल उससे मिस हो जाती है। फिर वो अपने लेफ्ट साइड से खेलती है और पूरे ताकत से एक चौका मारती है और वो मैच जिता देती है। पूरा स्टेडियम मानो तब अनीना के जीत के जश्न मना रहे थे। ऐसे यूनिक विल पावर की कहानी अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका ओपिनियन क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।